एक आम आदमी जब अपने घर में बिजली का कनेक्शन लेता है, वो सिर्फ यह देखता है कि बिजली देने वाली कंपनी के कागजात सही है या नहीं। कुछ सालों तक बिजली जलाने के बाद पता चले कि आपके घर में जो बिजली आ रही थी वो ढाका से आ रही थी, अब आपको फाइन देना होगा। जिम्मेदारी किसकी होगी? अब तक आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा रिम्स की तरफ है। मिलॉर्ड को बधाई दी जानी चाहिए कि रिम्स के अतिक्रमित जमीन से वैसे अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं जिसने अवैध कब्जा कर रखा था। हाईकोर्ट को इसके लिए भी बधाई दी जानी चाहिए कि वर्षों तक रिम्स चिल्लाता रहा लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। आखिरकार हाईकोर्ट का डंडा चला तो अब जमीनें वापस आ रही हैं। लेकिन एक अहम सवाल यह कि जिस व्यक्ति ने करोड़ों खर्च करके अपार्टमेंट लिया उसका क्या होगा? इस वक्त हमारे साथ पीआईएल मैन ऑफ झारखंड राजीव कुमार हैं। सर, सीधा सवाल बगैर किसी लाग लपेट के, एक आम आदमी अपार्टमेंट लेता है, आपने भी लिया होगा, क्या करता है? देखिए, हम लोग कोई भी आदमी यदि अपार्टमेंट लेता है तो सबसे पहले देखता है कि अपार्टमेंट का लैंड का नेचर क्या है, वो जो है ज़मीन का म्यूटेशन हुआ है कि नहीं, ज़मीन किसकी थी खतियान में, उसका टाइटल कैसा है। और इसको वेरीफाई करने के लिए अजय जी वो जाता है रजिस्ट्री ऑफिस। रजिस्ट्री ऑफिस में जो है वो वेरीफाई करता है रिकॉर्ड रूम से। रिकॉर्ड रूम बताता है कि नहीं ये बिल्कुल सही है, खतियान में जो है जनरल है या जो भी है जिसको नक्शा पास करना है। सबसे है कि नक्शा पास कराने के लिए हम इस पर आएंगे सर। जी सर, माननीय हाईकोर्ट को बधाई देंगे कि रिम्स की जमीन पर ऐसे ऐसे अतिक्रमण जो वर्षों से रहे थे उसकी साफ सफाई की माननीय ने, मिलॉर्ड ने। जी, उसके लिए तो देखिए हम लोग तो शुरू से ही है कि जो भी इंक्रोचमेंट है झारखंड में, रांची में स्पेशली, और स्पेशली जो वो एरिया है जहाँ रिम्स है, रिम्स के आसपास में तो साफ़ सफाई होनी चाहिए थी, लेकिन वो इस ढंग से रिम्स को कन्वर्ट कर दिया गया, रिम्स के प्रांगण को, कि जैसे लगता है कि वो बिल्कुल चिड़िया खाना है। और वहाँ पे इंक्रोचमेंट है, शेड्स बने हुए हैं, कोई तरह का साफ सफाई नहीं है। एक आदमी जब जिसकी तबीयत खराब होती है वो रिम्स जाता है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसकी स्वास्थ्य लाभ उसको मिले। और स्वास्थ्य लाभ के लिए ज़रूरी है कि उसका ओपन इन्वायरमेंट हो, वहाँ फूल पौधे हों, ओपन एयर हो और शुद्ध वातावरण हो। अब सर, मेरा मूल सवाल ये है कि रिम्स के परिसर में एक अपार्टमेंट को तोड़ा जा रहा है। लगभग 20 से 25 परिवार वहां रह रहे थे। सबके पास लीगल डॉक्यूमेंट, हाहाकार मचा हुआ है परिवारों में। किसकी गलती है? देखिए, लीगल डॉक्यूमेंट तो यहाँ सबके पास मिल जाता है। लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले लैंड स्कैम हुआ था तो कई ट्रंक जो है फर्जी डॉक्यूमेंट्स, फर्जी सेल डीड्स मिले थे। यहाँ पे स्थिति ये है रांची में कि देखिए, आपको सेल डीड मिल जाएगा, आपको खतियान जो है रिकॉर्ड फट जाएगा, आपको रसीद काट देंगे सीओ साहब, आपको म्यूटेशन हो जाएगा, आपका नक्शा पास हो जाएगा वही फर्जी डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे। उतना ही नहीं, लोन भी मिल जाएगा और आपका पोजीशन भी दिलवा देंगे बड़ा बाबू, और गृह प्रवेश भी हो जाएगा। लेकिन आ जाएंगे, पंडित जी भी आ जाएंगे। लास्ट में क्या होगा, ऑनरेबल हाईकोर्ट जो है ऑर्डर करेगा और आपका ये नीचे से ऊपर तक जो गृह प्रवेश तक जो स्थिति थी वो खत्म हो जाएगा। उसका कारण है कि यहाँ पे रिकॉर्ड रूम नक्शा रिकॉर्ड फट जाता है। बड़ा बड़ा जितना भी इम्पोर्टेंट ज़मीन है वहाँ का नक्शा, वहाँ का रिकॉर्ड रूम में आप डॉक्यूमेंट्स फटा नजर आएगा। दूसरा, सेल डीड लोग क्रिएट कर लेते हैं, जो पावरफुल लोग हैं वो कुछ भी कर लेते हैं। और एक कहिए कि नेक्सस है रिकॉर्ड रूम में, रजिस्ट्री ऑफिस में, सर्किल ऑफिस में, डीसीएलआर ऑफिस में, डीसी ऑफिस में, और इतना ही नहीं, सीआईडी में और एसीबी में। यदि सीआईडी के पास चला भी जाएगा तो वो अलग से कलेक्शन करेगा सीओ से। अभी हम आपको भविष्य में बताएंगे, कुछ होने वाला है कि सीआईडी के लोगों ने कैसे उगाही किया है और कौन थे उसके उगाहने वाले। तो ये स्थिति जब झारखंड में है, और आपको अजय जी और बता दें कि इन लोग सफ़र क्यों किए हैं, क्योंकि इनको वहाँ के रहने वालों को गलती नहीं। रिम्स में जो अपार्टमेंट टूटा सर जी, उसके परिवारों ने तो यही देखा होगा कि भाई नगर निगम से नक्शा पास है कि नहीं, म्यूटेशन हुआ कि नहीं, रेरा ने डॉक्यूमेंट दिया कि नहीं, बैंक ने लोन के लिए इसको क्वालिफाई किया कि नहीं।
एक आम आदमी क्या करेगा सर? इसके अलावा और क्या देखेगा? धरती के नीचे जाके तो देखेगा नहीं कि भैया किसकी जमीन है। देखिए, यहाँ पे हुआ क्या है कि सारा जो है ये किया कराया ऑफिसर्स का है। ऑफिसर्स, आपको बिल्डर, और ऑफिसर्स में स्पेशली जो आरआरडीए है या आरएमसी है, या मान लीजिए आपका रिकॉर्ड रूम है, या आपको रेरा है, या आपको रजिस्ट्री ऑफिस है, या सर्किल ऑफिस है। इसमें तो देख रहा है, सुबह में पढ़ रहा था कि सीओ ने रिजेक्ट कर दिया, डीसीएलआर ने फिर ऑर्डर कर दिया उसका इसके लिए म्यूटेशन के लिए। तो सीओ साहब ठीक है, उसको लगा कि नहीं, ये जो है गलत ज़मीन है, लैंड एक्वायर्ड लैंड की ज़मीन है, और इसको हम यदि इसमें रसीद काटते हैं या म्यूटेशन करते हैं तो हम फंस जाएंगे। लेकिन डीसीएलआर बोल्ड थे, और डीसीएलआर सेकंड बैच के होंगे या फर्स्ट बैच के होंगे, समझ गए हो बात? जिसका सीबीआई में चल रहा है, सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट, तो वो लोग जानते हैं कि आज न कल हमको नौकरी से जाना है। तो आप हाई कोर्ट का भी कहिएगा ना, वहाँ डीड बन जाए हाई कोर्ट का, तो हाई कोर्ट का भी म्यूटेशन वो लोग कर देगा। महान आत्मा लोग है। उतना ही नहीं, आपको करेगा क्या, नक्शा पास हो गया, कोई गलती नहीं है उस आम आदमी का। बेचारा वो आदमी जब अपनी गाड़ी कमाई, सीधे जो है वो ईएमआई देता है, बैंक से लोन लेता है, ईएमआई देता है, डीड देखता है, म्यूटेशन देखता है, रसीद देखता है, सारा चीज देखने के बाद नक्शा पास हो गया है। बिल्डर बोलता है कि ये यहाँ पे सब चीज क्लियर है, एनओसी भी मिल जाता है। लास्टली पता लगता है कि एक ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है, उसका पूरा जो है धाराशायी हो जाता है सपना का घर। फिर वही सवाल है सर कि एक आम आदमी इसके लिए क्यों गुनाहगार हो? हम यदि अपार्टमेंट लेने जाएंगे, कागज देखेंगे, न्याय पूरा होना चाहिए। देखिए, न्याय इसका एक पार्ट में हुआ है, न्याय हुआ है हमारे हिसाब से रिम्स के पक्ष में, लेकिन अन्याय हुआ है किसके? हम ऑनरेबल हाई कोर्ट के उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन उन व्यक्तियों के लिए अन्याय हुआ है जिन्होंने पैसा खर्चा किया है, वो अपार्टमेंट खरीदा है और घर खरीदा, और आज के दिन में वो रोड पे है, ईएमआई भी उनको देना है, घर भी गायब हो गया, अब वो रहेंगे रेंट पे और ईएमआई भी देना है, उसको डबल मार मिलेगा। वहाँ पे हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से, इस चीज़ को सबके आम पब्लिक में डिस्कस करा जाए, सिविल सोसाइटी में डिस्कस किया जाए कि इस तरह के केसेस में लोगों को क्या करना चाहिए। हमारा यदि राय है अजय जी, इन लोगों को, जितने लोग हैं, सेपरेट एफआईआर बरियातू थाना में करना चाहिए, उसमें करना चाहिए सर्किल ऑफिसर पे, इनको करना चाहिए आरआरडीए के ऑफिसर्स पे, रिम्स के ऑफिसर्स के, डिप्टी कमिश्नर पे, रिम्स प्रबंधन के जो डायरेक्टर उस पीरियड में रहे जिन्होंने बनवाया शांति से, जिन्होंने कोई लीगल रिकोर्स नहीं किया, केवल वो पत्राचार किए, पत्राचार कोई इशू नहीं है, आपने क्यों नहीं लीगल रिकोर्स किया, क्यों नहीं आपने आगे बढ़ करके उनको रोका? इन्होंने नहीं रोका है। रेरा ने कैसे कागज बना दिया, रेरा ने भी कैसे अलाउ कर दिया इस चीज को, उसके बाद फायर वाले ने फायर का एनओसी दे दिया। देखिए, फायर का तो यहाँ फायर डिपार्टमेंट का हेड, हम तो चूंकि मॉनिटरिंग चल रहा था ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा अपर बाजार का, अभी आज ही हम फाइल निकाले, उसमें कंटेम्प्ट फाइल करें अपर बाजार में। देखिए क्या है, यहाँ पे एनओसी बैठे बैठे मिलता है। डोरंडा में 23 तल्ला बिल्डिंग है, यदि 23वें तल्ला पे यदि वहाँ पे आग लग जाए, उसका भी इन्होंने एनओसी दिया हुआ है उस पूरे बिल्डिंग का, उस पे ये आग कैसे बुझाएं? इनके पास तो वो नहीं है, जैसे बड़े बड़े शहरों में होता है, हाइड्रोलिक मशीन्स नहीं है कि जो इवन 10 तल्ला पे नहीं पहुंचेगा, 23-25 तल्ला का ये लोग नक्शा पास कर देते हैं। तो ये इशू है। इशू इसी का है कि अब इन लोगों को, जो भी अफेक्टेड लोग हैं, उनको बरियातू थाना बगल में है, जो थाना तोड़ रहा है, उसी थाने में जाके सभी ऑफिसर्स के खिलाफ एफआईआर करो, और उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट में आओ एफआईआर के साथ कि इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए कि कैसे अलाउ किया इस तरह का बिल्डर को उसमें कंस्ट्रक्शन करने का, और ये सारे ऑफिसर्स लोग क्या कर रहे थे। ये सैंपल होगा, और इसका कारण है आम लोग क्या करें, यहाँ पे जमीन लेने जाइए तो फर्जी जमीन मिल जाएगा। सर, तो रंगीन कागज का आदान प्रदान हुआ होगा। हम तो सुनते हैं कि 500 के 1000 रुपये स्क्वायर फीट जो है आरआरडीए नगर निगम लेता है नक्शा पास करने के लिए। इस दुनिया में सब कोई जानता है। और उन लोगों का पर फ्लैट 1 लाख, और फ्लैट जो है 1 लाख रुपया, सोचिए
उसको उसको जब जब तक दीजिएगा ना, वो नक्शा नहीं पास करेगा। और नक्शा किस चीज़ का पास होता है यहाँ पर? खेत के अंदर एक घर बन रहा है, 10 कट्ठा 15 कट्ठा का बिल्डिंग यदि रेज करना है आपको, उसके लिए क्या नक्शा, कौन सा रोड आपने दिया, कौन सा उसमें नाला बनाया, कौन सा फैसिलिटी दिया? फैसिलिटी के नाम पे RIDA रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी जीरो। बस वो नक्शा पास करना है, हुमच के पैसा लेना है, और यहाँ से ऊपर तक, समझ गए ना, ऊपर तक पैसा पहुंचता है। और कौन नहीं जानता है यहाँ? हाँ। अभी रिम्स परिसर में एक डॉक्टर साहब का भी मकान ध्वस्त कर दिया गया, उनके पास बाजाब्ता रसीद कट रहा है नगर निगम का। आप मानिएगा नहीं अजय भाई, कल हमारे पास लोग आए थे, उनका रसीद 25 तक कटा हुआ है। वो वहाँ के बोलते हैं कि हम रैयत हैं, लेकिन वो करें क्या? जब आप रसीद काटते हैं, रेंट हमारे सरकार लेती है, इवन होल्डिंग नगर निगम किया है। आप क्या भांग पी के रखे थे क्या कि आपने जब उन लोगों का होल्डिंग टैक्स ले रहे थे, आप रसीद कैसे काट दिया उन लोगों का? आपका म्यूटेशन कैसे कर दिया? इसी तरह का मामला यहाँ हेतु में हुआ है। हेतु में भी देखिएगा स्कैम आज न कल आएगा ही। हेतु में क्या हुआ है कि जो एयरपोर्ट की विस्तारीकरण की जमीन है, वहां पे भी कई लोगों को इन्होंने बेच दिया। एक और फैसला मिलॉर्ड का चाहिए कि ऐसे लोगों को बुलाइए अदालत में कि कैसे म्यूटेशन किए, कैसे नक्शा पास किए। बिल्कुल बिल्कुल। एक पार्ट जो है ना, वही बोले ना, आधा न्याय हुआ है, आधा न्याय की जरूरत है। कि इसी में ऑनरेबल हाईकोर्ट को चाहिए कि CBI से जांच कराए, जितने ऑफिसर्स उस समय पोस्टेड रहे हैं जिन्होंने म्यूटेट किया, सबका प्रॉपर्टी का जांच करवा दीजिए और सबको पकड़िए। और इन लोगों का इंपॉर्टेंट है, देखिए आज के दिन में रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से कुछ मिलता नहीं है। पहला काम करे, बरियातू थाना में जितने लोग हैं वहाँ, वो जो बुलडोजर चल रहा है उसके सामने रहने से कोई मतलब नहीं है, 4 और केस खाएंगे ये लोग। जा करके बरियातू थाना में केस करिए इन लोगों पर जो ऑफिसर्स करवाए हैं ये सब कांड, तभी जाके कुछ होगा। अदरवाइज बेफालतू का कुछ दिन बाद आपको, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीना बाद उन व्यक्तियों का जो जो रियली कहा जाए कि जिंदा मर गए हैं, उनको कोई सुध लेने वाला नहीं रहेगा। राष्ट्रीय बैंक में काम करने वाले अधिकारी से बातचीत हो रही थी मेरी, उनका फ्लैट था बैंक में, बैंक ने इसलिए लोन दे दिया कि तुम स्टाफ हो। अब इस महीने की 27 तारीख को उसका EMI कट जाएगा सैलरी से। अब ये बताए, देखिए अजय जी, कि वो आदमी जब लोन ले रहा होगा तो उस जमीन का आपको वेरिफिकेशन कौन किया होगा? वकील किया होगा। अच्छा सर, वकील किया होगा, बिल्कुल सर। है ना? तो यदि उसका लैंड का नेचर यदि वकील साहब ने जब ओपिनियन दे करके किया है, तो उस साहब का क्या होगा? अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं फिक्स कीजिएगा ना जी। आप CO की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते, DCLR का फिक्स नहीं कर सकते, आप जो है DC का रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कीजिएगा, नगर निगम का फिक्स नहीं है। और सब तो ACB के बगल में 1 किलोमीटर के अंदर में है, जहाँ बोले कि सब अतिक्रमणकारी हो गए तुम। अतिक्रमणकारी है, अरबों का व्यापार होता है कचहरी चौक पे, किसको नहीं पता है? ACB क्यों नहीं जाती है? हाथ पैर क्यों फूलता है उन लोगों का? 500 मीटर की दूरी पर, 500 मीटर की दूरी पे, वहां पे सबसे अरबों का व्यापार होता है साल में। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल, बैंक ने तो कागज रख लिया होगा तमाम अपार्टमेंट, अब क्या लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है बैंक वाले, भाई मेरा अपार्टमेंट तो है ही नहीं, अब ऑक्शन कर लीजिए। ऑक्शन कर लीजिए। अब देखिए क्या होगा कि बैंक अलग से FIR करेगा, किस पर? उस पदाधिकारी पे जिन्होंने लोन लिया है। अब तो उसको तो देखिए, उसको तो सिक्योरिटी चाहिए, वो तो उनसे EMI ले रहा है उनका तनख्वाह से। लेकिन जिन लोगों का बिजनेस है वो जो नहीं दे पाएंगे, तो उन लोगों के पास 2 ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, बैंक को FIR करेगा कि आपने गलत जो है हमको जमीन पे मॉर्टगेज कराया था। अब वहां पे धोखा अलग सहेंगे ही, कौन? लेने वाले। तो बेचारे मरे कैसे? छत गायब, केस अलग से सूद में झेलेंगे, EMI अलग से झेलेंगे। मतलब चौतरफा मार पड़ी है, थोड़ा और सख्ती हो जाए मिलॉर्ड का, एक लाइन से सबको बुलाइए अदालत में। CO कौन नक्शा पास किया, उस समय कौन था रेरा में, किसने फायर का NOC दिया, बिजली विभाग ने कनेक्शन भी दे दिया, सब कुछ हो गया। पंडित जी जाकर पूजा भी करवा दिए, अब पता चला कि जमीन ही नकली थी। सहयोगी विक्की के साथ ऑफ द रिकॉर्ड के लिए रांची से अजय लाल।